दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट जगदम्बा राज जायसवाल। दोस्तों हमारे चैनल पर कानून से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है। कोशिश ये रहती है कि हम आप तक ऐसे कानूनी विषयों की जानकारी पहुंचाएं जिनकी समझ भारत के हर एक नागरिक को होनी चाहिए। और हमारा मकसद है कि हमारे वीडियो को देखकर आपकी कानूनी समझ बढ़े और हम सब अपने जीवन में आने वाली कानूनी बाधाओं को आसानी से पार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर। हाईकोर्ट में एफआईआर को रद्द करने के आधार क्या हैं, यानी ऐसे आधार जिनके माध्यम से हाईकोर्ट क्वैशिंग ऑफ एफआईआर का आदेश देती है और एफआईआर रद्द हो जाती है। अगर आपने कभी सुना है कि कोई एफआईआर हाईकोर्ट में रद्द हो गई है तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसा कैसे होता है, किन कारणों से हाईकोर्ट एफआईआर को क्वैश यानी खारिज कर देता है और इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है। दोस्तों अगर आपके या किसी जानने वाले के ऊपर किसी तरह की एफआईआर दर्ज हो गई है तो घबराएं नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो सालों कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हम आगे बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि हाईकोर्ट एफआईआर को किन किन आधारों पर रद्द कर सकती है। हम कुछ मशहूर केसेस का भी उदाहरण देंगे ताकि आपको ये विषय अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एफआईआर होती क्या है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पुलिस में किसी अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए लिखी जाती है। कानूनी प्रक्रिया की ये पहली सीढ़ी है जिसके आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर गलत या झूठे आरोपों के आधार पर दर्ज की जाती है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो हाईकोर्ट में जाकर इसे रद्द करने की गुहार लगा सकता है। हाईकोर्ट को एफआईआर रद्द करने का अधिकार कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मिलता है और नए कानून भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में यही प्रक्रिया धारा 528 में दी गई है। दोस्तों आगे जब भी धारा 482 की बात होगी ये समझें कि बीएनएसएस के धारा 528 के तहत भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये धारा हाईकोर्ट को यह शक्ति देती है कि वो कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोके और न्याय सुनिश्चित करे। लेकिन हाईकोर्ट हर एफआईआर को रद्द नहीं करता, इसके लिए कुछ खास आधार होने चाहिए। चलिए इन आधारों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे आम आधार है कि एफआईआर में दर्ज आरोपों में कोई अपराध बनता ही नहीं, यानी अगर एफआईआर में लिखी बातें सच भी मान ली जाएं तो भी वो किसी कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं आती। मान लीजिए कि किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की कि आपने उसका पैसा नहीं लौटाया, लेकिन अगर ये मामला सिर्फ सिविल प्रकृति का है यानी पैसों के लेन देन का है तो इसमें कोई धोखाधड़ी या आपराधिक इरादा नहीं दिखता। तो ऐसे में हाईकोर्ट ऐसी एफआईआर को रद्द कर सकता है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992। इस मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एफआईआर में दर्ज आरोप प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी कोई अपराध नहीं दिखाते तो हाईकोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इस केस में कोर्ट ने कई दिशा निर्देश दिए हैं जो आज भी हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रमेश चंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर में कोई अपराध नहीं बनता तो उसे रद्द करना न्याय के हित में है। दूसरा आधार है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप इतने बेतुके या असंभावित हैं कि कोई समझदार व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई कहता है कि आपने रात में किसी के घर में चोरी की लेकिन उस समय आप किसी दूसरे शहर में थे और इसके सबूत भी हैं, तो ऐसे में हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द कर सकती है। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर के आरोप स्पष्ट रूप से झूठे या असंभावित हैं और वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं तो हाईकोर्ट को ऐसी एफआईआर को रद्द करना चाहिए। तीसरा आधार है एफआईआर किसी दुर्भावना, निजी दुश्मनी या बदले की भावना से दर्ज की गई हो। कई बार लोग पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत झगड़े के कारण झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अगर आपके पड़ोसी ने सिर्फ आपसे झगड़े की वजह से एफआईआर दर्ज की कि आपने उसे धमकी दी है लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है तो हाईकोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025। इस हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर किसी को परेशान करने या बदनाम करने के लिए दर्ज की गई है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस केस में एक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। चौथा आधार है कि एफआईआर में दर्ज मामले को
किसी कानून के तहत आगे बढ़ाने में कोई कानूनी बाधा हो, यानी अगर कोई कानून कहता है कि इस तरह का मामला दर्ज ही नहीं हो सकता, तो हाईकोर्ट उस एफआईआर को रद्द कर देगा। अगर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज कराता है जो किसी विशेष कानून के तहत पहले से निषिद्ध है, जैसे कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के असंज्ञेय अपराध की जांच, तो हाईकोर्ट उसे रद्द कर सकता है। आनंद कुमार मोहत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2019। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानूनी बाधा एफआईआर को आगे बढ़ाने में रुकावट डालती है, तो हाईकोर्ट को धारा 482 यानी बीएनएसएस के 528 के तहत उसे रद्द करना होगा। पांचवा आधार है कि अगर शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच आपसी समझौता हो जाए, तो हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द कर सकता है, खासकर उन मामलों में जो सिविल प्रकृति के हैं या गैर गंभीर अपराधों से जुड़े हैं। अगर कोई एफआईआर पैसों के लेन देन के विवाद में दर्ज हुई है और बाद में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है, तो हाईकोर्ट ऐसी एफआईआर को रद्द कर सकता है। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है और मामला गंभीर अपराध जैसे मर्डर या रेप से जुड़ा नहीं है, तो हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार या डकैती में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपराध समाज के खिलाफ माने जाते हैं। लेकिन कुछ मामले एक्सेप्शनल हैं, जिन पर हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि हाईकोर्ट इन 5 मुख्य आधारों पर एफआईआर को रद्द कर सकता है। एफआईआर में अपराध के तत्व नहीं होना, आरोपों का आधारहीन या असंभावित होना, दुर्भावना या बदले की भावना से एफआईआर का दर्ज होना, या कोई कानूनी बाधा होना, दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता होना। इसके साथ ही हाईकोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर यानी स्वविवेक की शक्ति होती है। दोस्तों, ये अधिकार हाईकोर्ट को भारतीय संविधान ने दिए हैं। दोस्तों, इन सभी आधारों को साबित करने के लिए आपको मजबूत सबूत और अपने अधिवक्ता की मदद की जरूरत होगी। अगर आपके खिलाफ कोई गलत एफआईआर दर्ज हुई है, तो बिना देरी किए हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट में धारा 482 यानी बीएनएसएस के धारा 528 के तहत याचिका दायर करें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर कानून से जुड़े वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे शॉर्ट सेक्शंस में जाकर और भी अन्य कानूनी जानकारी संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द ही जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।